हेलो नमस्कार। आज है 24 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो है वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला सवाल, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस के किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो एक देश है और उस देश का नाम है मॉरिशस। मॉरिशस की अगर आप लोकेशन देखोगे तो आपको कुछ ऐसी मिलेगी जो कि आपको इंडियन ओशन में मिलती है। मॉरिशस मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। पता है आपको मॉरिशस कहाँ मिलता है? इधर जो होता है अफ्रीका महाद्वीप होता है, तो इसके साइड में मॉरिशस है। ठीक है, तो मॉरिशस के जो राष्ट्रीय दिवस होता है ना, जो उसमें प्रधानमंत्री जाएंगे। देखो लास्ट टाइम जो है अभी जाएंगे, मतलब जो 12 मार्च को ये प्रोग्राम होने वाला है मॉरिशस में और वहाँ पर ये जाएंगे। इससे पहले की कहानी बताऊँ मैं आपको, तो 2024 था। 2024 में जो चीफ गेस्ट बनाए गए थे वो कौन थी? द्रौपदी मैडम। मतलब द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो 2024 के उनके जो राष्ट्रीय समारोह था उसमें गई थी। और इस बार कौन जाने वाले हैं? नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? और इसका सही जवाब जो है वो हैदराबाद है। हैदराबाद में इस बार क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। टू द पॉइंट सवाल होते हैं, जवाब भी टू द पॉइंट ही रहेगा। अगला सवाल, हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक बनाया गया है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। और इसको कहाँ बनाया गया है? दार्जिलिंग में। अब देखो दार्जिलिंग का जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर एक बायो बैंक। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो जीव होंगे ना, उन जीवों के डीएनए को सेफ रखा जाएगा जिससे कि भविष्य में पता लगाया जा सके। ठीक है, उनके अवशेषों को सेव रखा जाता है। ठीक, और सारे के सारे जीन वगैरह होते हैं जो अपने जीवों के, उनको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाएगा। और ये भारत में एक अपने ही पहले प्रकार का ऐसा बायो बैंक है जहाँ पर जीवों की पूरी इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी, लाइक उनके जीन, डीएनए वगैरह सब। ठीक है, तो दार्जिलिंग में ये है, याद रखिएगा इस सवाल को। ठीक है, आज का चौथा सवाल बहुत अच्छा है। हाल ही में किसने दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली? बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, विजेंद्र गुप्ता शख्स का नाम है और इसमें कहानी भी होती है कि दिन सबके बदलते हैं। ठीक है, अभी तुम्हारा समय है, उड़ लो। ये जो फोटो देख रहे हैं ना आप, ये कहानी है 2015 की। ये शख्स 2015 में एक आदेश था, और जो उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी। देखो, तो आम आदमी पार्टी के सरकार थी तो बीजेपी के बहुत कम सांसद थे। आई थिंक उस टाइम पर विधायक थे, 3 विधायक थे बीजेपी के। तो विजेंद्र गुप्ता को कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो जो सभापति थे, या मैं यूँ कहूँ लोग जो विधानसभा के स्पीकर थे, उनके आदेश पर इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था, सदन से बाहर निकाला गया था। ये हंगामा कर रहे थे, और जिस शख्स को 2015 में सदन के बाहर फेंक दिया गया था, कुल मिला के ऐसे ही बोलूँगा शब्द में, वो व्यक्ति आज उसी विधानसभा का स्पीकर बनकर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे कहानी ये होती है कि आपके दिन बदलते हैं, है ना, दिन सबके बदलते हैं। अभी तुम्हारा बुरा समय है तो डेफिनेटली अच्छा समय भी आएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो विजेंद्र गुप्ता याद रखिएगा। यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल बन चुके हैं, जैसे कि रेखा गुप्ता क्या है? सीएम है। ठीक है ना, दिल्ली की सीएम है। और विजेंद्र गुप्ता क्या जाएंगे? वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए आज का 5वां सवाल देखते हैं। हाल ही में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका सही जवाब पुणे है। ठीक है, अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे। देखो रीजनल काउंसिल जो होती है ना, क्षेत्रीय परिषद, इसको एक बहुत प्यारी सी स्लाइड में मैंने पूरा डेटा है जो आपके सामने मैंने पेश कर रहा हूँ यहाँ पर। क्षेत्रीय परिषदें, देखो क्या होता है हमारे देश में, हमने अलग अलग पूरे हिस्से को अलग अलग उसमें बांट दिया है। जैसे कि उत्तरी परिषद, जिसमें कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य आते हैं, और एनसीआर भी इसमें शामिल है। तो इन राज्यों को मिला के एक उत्तरी परिषद बनाई गई है। तो ऐसे टोटल कितनी परिषद होती है हमारे पास? 5 परिषद है। एक देखो 4 दिशाओं की हो जाएंगी, और एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों से मिला के, छत्तीसगढ़ एक राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन चारों को मिलाकर क्या बन जाएगी? मध्य क्षेत्रीय परिषद। तो टोटल कितनी परिषदें हैं वर्तमान में? तो याद रखिएगा अभी टोटल कितनी है? 5 है। और एक
1971 में हमने एक उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम पास किया था, और जिसके तहत हमने जो हमारे 7 सिस्टर के स्टेट हैं उनको रखा है हमने, जैसे कि असम है हमारा, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और एक 7 सिस्टर प्लस एक हमारा क्या जाएगा इसमें सिक्किम। तो इन 8 राज्यों को मिलाकर हमने एक क्या बनाई थी, उत्तर पूर्वी परिषद बनाई थी, और ये कब बनाई थी, 1971 में। अभी देखो बहुत प्यारा सवाल तो यही है कि जो क्षेत्रीय परिषद होती हैं, जिनको रीजनल काउंसिल कहा जाता है, उनके अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष की जब भी बारी आती है ना, जैसे अपने एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो अध्यक्ष तो कौन है इसका, होम मिनिस्टर ही रहेंगे, ठीक है। बट अब बात आती है उपाध्यक्ष की, तो जैसे कि ये राज्य जो होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे मानो एक साल के लिए ये रह गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन भागवत, तो अगले साल कौन बन जाएंगे फिर वहाँ के मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। तो ऐसा रोटेशन चलता रहता है, रोटेशन एक समय 1 वर्ष की अवधि के लिए है ना, एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या करता है, उसका उपाध्यक्ष होता है, और मुख्यमंत्री और राज्य के राज्यपाल नामित 2 अन्य मंत्री इस परिषद में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे करके ये क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आज का हमारा अगला सवाल जो है वो है, हाल ही में एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। और इसका बहुत प्यारा सा सवाल है ना, और जवाब भी बहुत प्यारा सा है। इसका भी आयोजन पुणे में ही किया गया है। इससे पहले जो क्षेत्रीय परिषद हुई थी, क्षेत्रीय परिषद का आयोजन भी पुणे में ही हुआ था, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर ये सवाल आपके सामने ये रहा, क्षेत्रीय परिषद की बैठक जो हुई थी उसका भी आयोजन पुणे में हुआ था। उसके ऊपर से एशिया आर्थिक वार्ता जो है उसका आयोजन भी कहाँ किया गया है, पुणे में किया गया है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, जिसका आंसर आपको पहले से ही पता है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस को मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, तो बस हमें डायरेक्ट याद रखना है 21 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है कि हमारी जो मातृभाषा होती है उसको प्रमोट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, उसका थोड़ा डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। आज का 8वां सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किसे नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। 2 सचिव बन गए हैं अब उनके, ठीक है। और ये दूसरे जो शख्स हैं, आप जितने भी आदमी देख रहे हो, ये सब कहीं ना कहीं इनका संबंध आरबीआई से है, ठीक है। आरबीआई से कैसे हैं कि जैसे कि शक्तिकांत दास की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आप ये शख्स जो देख रहे हो, ये शक्तिकांत दास हैं। अब शक्तिकांत दास जो हैं वो आरबीआई के 25वें क्या थे, गवर्नर थे। आपको पता है अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं वो, और उनको नरेंद्र मोदी का क्या बनाया गया है, प्रधान सचिव बनाया गया है। बहुत प्यारा सा सवाल था ये आरबीआई के गवर्नर से, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं आरबीआई, आप 2 सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तो बताइए मुझे आरबीआई एक्ट कब आया था, और आपको दूसरा सवाल है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। हालांकि दोनों बच्चों वाले सवाल हैं, बट फिर भी आप भी तो बच्चे ही हो, तो आपको भी जवाब देना ही पड़ेगा। चलिए आज के 9वें सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। हाल ही में कहाँ महिला शांति सैनिकों के लिए पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिला शांति सैनिकों के लिए, जो महिलाएं होती हैं, सैनिक होती हैं, तो उसके लिए एक आयोजन हुआ था पूरा का पूरा, और इस आयोजन जो हुआ था ये हुआ था नई दिल्ली में। देखो नई दिल्ली में एक जगह है, उसको बोलते हैं मानेकशॉ भवन। मानेकशॉ जो हमारे आर्मी ऑफिसर थे, उनकी याद में एक भवन है वहाँ पर, मानेकशॉ भवन। तो उस मानेकशॉ भवन में ये पूरा कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, और महिला शांति सैनिकों के लिए एक अपने ही प्रकार का पहला सम्मेलन था ये भारत का, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आज का 10वां सवाल, जो कि हमारा अंतिम सवाल होने वाला है, जिसका आंसर आपको पहले से पता है। हाल ही में कौन सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। 14,000 रन बना लिए भाई साहब ने, और ये शख्स का नाम है विराट कोहली। आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 14,000 रन बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था सचिन तेंदुलकर के नाम पर था, बट अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है किसने, विराट कोहली ने। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।